जो राम जन्मभूमि के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके पास इतिहास की वो सभी तस्वीरें कैद हैं, जब ये विवाद शुरू हुआ, जब नींव रखी गई और उसके बाद और आज जब ये सपना साकार होने जा रहा है, तब भी इसे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। पहले तो मैं इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? राम जन्मभूमि में आप स्टूडियो भी चलाते थे, उसको लेकर कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत राम की नगरी से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, खासतौर आपका, क्योंकि जो चीज़ आज आप दिखाने जा रही हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव है और अद्भुत मिलेगी आपको, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था, तो इस तरह से मुझे पास जारी होता था। इसमें आप देख सकती हैं कि ये 92 का पास है, ये मेरा आखिरी पास है। इसके पहले चूँकि मैं लंबे समय तक तब आपका एक इकलौता स्टूडियो था, उसके अलावा और कोई स्टूडियो? के अलावा किसी का स्टूडियो नहीं था, ना किसी का वहाँ पे कैमरा अलाउ था। देश दुनिया की कोई भी मीडिया जब आती थी तो उसको जो है मुझसे ही फोटो मिलता था और मैं इस तरह से राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाया करता था। तो मुझे सौभाग्य था कि मुझे भी सिंधु परिषद ने वहाँ पर एक ऑफिस दे रखा था, वो मैं चलाता था। जितने वीआईपी मूवमेंट वहाँ होते थे, जो घटनाएं घटती थी, मैं कैमरे में कैद करता था। यही सबसे बड़ी इसकी खूबी थी। और सबसे बड़ा मतलब ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के कार्यकर्ता थे, उनका बहुत बड़ा नाम नहीं था, तब वो 14 जनवरी 1992 को आए थे। तब आए थे और अब आएंगे तो प्रधानमंत्री के तौर पर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा। इसके भी बारे में बता रहे हैं कि 14 जनवरी 1992 को जब आए थे, तब जो है रामलला का प्राकट उत्सव था और उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ आए हुए थे। तो और वो रामलला के दरबार में दर्शन किए थे। काफ़ी देर तक जब उन्होंने रामलला के दरबार में समय बिताया तो हमने उनसे पूछ ही लिया था कि दोबारा आप कब आएंगे। तब उन्होंने जवाब दिया था कि जो है बहुत सोचने के बाद कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मैं, क्योंकि पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि जमीन से जुड़े होते हैं और हर खबर का उन्हें पता होता है, लेकिन आपने इस विवाद को भी देखा, इस संघर्ष को भी देखा। जब ये फैसला सुनाया गया तब यहाँ अयोध्या में किस तरह का वातावरण था? फैसला जो सुनाया गया है वो भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीर देख रही हैं, वहाँ जब जब खुदाई होती थी तब जो है जो मंदिर के अवशेष निकलते थे, तो मैं वहीं रहता था, तो मैं तस्वीरों को जो है खींच लिया करता था, कैमरे में कैद होती थी। तो ये सारे फोटो मेरे न्यायालय में दाखिल हुए, जिससे फैसला आया कि राम मंदिर यही है। और इसी वजह से हमको तत्कालीन जो है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने मुझे 92 में सम्मानित भी किया था, क्योंकि मैं समय समय पर फोटो कलेक्शन भी करता रहता था और यही फोटो न्यायालय में दाखिल हुए थे। तो ये सबसे बड़ा था और सीबीआई ने हमको इसी वजह से दो बड़े मुकदमे में गवाह बना दिया था। एक सरकार बनाम लाल केस अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में चला था, और एक सरकार बनाम पवन पांडे जो सीबीआई की कोर्ट लखनऊ में चला। तमाम चीजों को आपने कवर भी किया, इनको देखा भी। अयोध्या में तब के माहौल में और अब के माहौल में कितना फर्क आ गया? क्योंकि पहले बड़े ही सेंसिटिव प्लेस के तौर पर इसको देखा जाता था, क्योंकि वो विवाद चला था, और अब जब श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, क्या फर्क आ गया तब से लेकर अब तक? बहुत बदल गया है। जो पुरानी अयोध्या है उसमें जो है उतनी खूबसूरती कही जाए तो नहीं थी। चूँकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनको पूरा समर्थन दिया है, तो उस वजह से अयोध्या जो है की खूबसूरती बढ़ी है, उसका विकास हुआ है और चारों तरफ जो है विकास की जो है गाथाएं हो रही है। यही वजह है कि जो है यहाँ पे अब खूबसूरत अयोध्या, अब राम। कितना विकास हुआ है अयोध्या में? कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल में जितना विकास हुआ है, इसकी कल्पना अयोध्या वासियों ने भी नहीं की थी। आने वाली अयोध्या को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब तो श्री राम का मंदिर बन ही चुका है और रामलला विराजित हो जाएंगे 22 जनवरी के बाद। उसके बाद क्या तस्वीर होने वाली है अयोध्या की? पूरी तरह से बदल? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अभी राजा राम की नगरी वाली अयोध्या होने जा रही है। अयोध्या तो बहुत बदल गई, और पहले जब अयोध्या थी तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था, सड़कें नहीं थी, इमारतें नहीं थी। लेकिन अब की अयोध्या, पहले की अयोध्या में बहुत फर्क है। अब अयोध्या है राजा राम की नगरी, महलों से सजी नगरी और दुल्हन से सजी तैयार, और स्वागत करने के लिए आतुर है प्रभु श्री राम की। और ये वो तस्वीरें थी जो ऐतिहासिक है, इतिहास गवाह है इन तस्वीरों का। जब ये संघर्ष चला, फैसला आया और अब सपना साकार होगा। और अब जब 22 जनवरी को रामलला विराजित होंगे अयोध्या में, तब भी वो तस्वीरें ऐतिहासिक जरूर होंगी। अयोध्या नगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ।